अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, कल से ये खबर चल रही थी कि मोहम्मद अजहरुद्दीन को मिनिस्टर बनाया जाएगा और हमने भी सवाल किया था कि कैसे एमएलसी के बिना कैसे इनको मिनिस्टर बना सकते हैं। बहरहाल अब महेश गौड़ जो तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर हैं, उनसे मीडिया की जानिब से पूछा गया सवाल कि क्या अजहरुद्दीन को मिनिस्ट्री दी जा रही है, तो वो ये बता रहे हैं कि हमें कोई इत्तला नहीं है। यानी कांग्रेस पार्टी के जो सदर हैं तेलंगाना स्टेट के, उनको ये इल्म नहीं है कि मोहम्मद अजहरुद्दीन को कोई ओहदा दिया जा रहा है। इस तरह से खेल खेला जा रहा है। अवाम के दरमियान एक खबरस्तान का मसला था एरागड्डे का, और एक अलकापुर का खबरस्तान का मसला था। इसी तरह से गुमराह करने की कोशिश की गई और अब अजहरुद्दीन को लेकर के आनन फानन में इस तरह के जो है इत्तला दी जा रही है और सोशल मीडिया के ज़रिए इनके पास जो आईटी सेल है, इनके ज़रिए ये खबर फैलाई जा रही है। अब कैसे मिनिस्टर बन सकते हैं अजहरुद्दीन? पहले तो इनको एमएलसी बनाना है, एमएलसी के बाद शायद, अब एमएलसी कैसे बनाएंगे, कब देंगे, ये बहुत बड़ा प्रोसीजर है। लेकिन अजहरुद्दीन का जो नाम आया है, क्या मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या मुसलमानों के नाम से एक खेल खेला जा रहा है, गंदी सियासत की जा रही है? इस सियासत को समझने की ज़रूरत है। कांग्रेस का प्लान क्या है? कांग्रेस क्या चाहती है? अपने काम पर, अपने काम करने पर, अपने वादों पर काम करें, वो अमल करें, इसके बाद अवाम में आए। कांग्रेस को पूरी तरह यकीन हो चुका है कि जुबलीस में उनकी शिकस्त है और यही वजह है कि आनन फानन में इस तरह के बातों को मीडिया के ज़रिए ला रहे हैं। जबकि अब कांग्रेस तेलंगाना के स्टेट प्रेसिडेंट ने ये वाज़ेह तौर पे कह दिया कि हमें इत्तला नहीं है, हाई कमांड को ये इत्तला नहीं है। अगर ऐसी बात है तो आगे शायद पता चलेगा, लेकिन अभी तक की ये इत्तला नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर है और इस तरह से कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है। बहरहाल सवालात बहुत उठ रहे हैं, लेकिन फिर एक बार ऐसी खबर से, यानी महेश गौड़ ने जो कहा है, अब इससे ये पता चल रहा है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है और सिर्फ जुबलीस के इलेक्शन को लेकर के झूठी हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की जा रही है अवाम के ज़रिए कि हम अजहरुद्दीन का नाम डिक्लेयर कर रहे हैं, इनको मिनिस्ट्री दे रहे हैं, जबकि कोई इरादा नहीं है, ना ही तो ऐसी कोई इत्तला है। प्रेसिडेंट को नहीं है तो फिर किस तरह की ये बात हो रही है? कौन है ये खबरों को फैला रहे हैं, अवाम को गुमराह कर रहे हैं? बहरहाल कांग्रेस की एक के बाद एक उनकी जो पॉलिसी है वो सामने आ रही है, उनकी जो चाल है वो सामने आ रही है। बहरहाल आप होशियार हो जाइए कि अब कांग्रेस झूठ बोलना सीख गई है। अब कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। लगता है ये आखिर के 3 साल की ये कांग्रेस है, इसके बाद कांग्रेस नहीं आने वाली। ఫైనల్ అయినట్టుగా మాకేం సమాచారం లేదు. కాకపోతే ముందు నుంచి కూడా అజరుద్దీన్ ఎమ్మెల్సీ చేసినారు కాబట్టి అజరుద్దీన్కి అవకాశం వస్తని గత 3-4 మాసాలుగా చర్చ ఉంది. తెలియదు, ఇంకేం క్లారిటీ రాలేదు. మరి అలాంటిది ఏమైనా వస్తే మీకు చెప్తాం. రాజ్భవన్లో ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నట్టుగా తెలియదు, నాకు ఎలాంటి సమాచారం లేదు. ఏదైనా వస్తే మీకు డెఫినెట్గా చెప్తాం.